चलो। हेलो गाइस, मैं बताता हूँ आज आपको मर्चेंट नेवी के कोर्सेज के बारे में और ज्वाइनिंग कैसे करें उसके बारे में। उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद थैंक्स करना चाहता हूँ दिल से। आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे व्यूज़ हुए, लाइक्स हुए, बहुत ही ज़्यादा। तो दिल से आपका मैं थैंक्स करता हूँ पहले। और मेरा मोटिव यही था कि बंदा जो है कोई भी ज्वाइन करता है उसका ज़्यादा कोई नुकसान ना हो। ये अपना मोटिव था कि वो अच्छे ढंग से नॉलेज लेके सब बात आगे बढ़ाएं। तो आज मैं आपको STCW कोर्स बताता हूँ। जैसे कि इस लाइन में ज्वाइन करने के लिए बहुत तरह के कोर्सेज हैं। बड़े से बड़ा कोर्स पड़ा है और छोटे से छोटा। तो सबसे पहले मैं आपको STCW का जो सबसे छोटा कोर्स होता है जिसके बेसिस पे आप ज्वाइन कर सकते हो उसके बारे में मैं कुछ बताता हूँ। STCW का जो कोर्स होता है वो 10 दिन का होता है नियर अबाउट। उसमें बेसिक सेफ्टी कोर्स होता है, शिप में रहना कैसे है, फायर फाइटिंग का, आग से प्रॉब्लम होती है, डेंजर्स का सेफ्टी कैसे करनी है। 4 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। तो ये इसका खर्चा मैक्सिमम भी अगर मान के चलो तो 25,000 रुपए तक आता है। इसके बिहाफ पे आप आगे ऑफिसर लेवल नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये एक छोटा कोर्स है। इस पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और इंडियन CDC आपको नहीं मिलेगी STCW करने से। 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी इंडियन CDC भी बन जाएगी। तो अभी आपको एक मैं CDC का बता देता हूँ। अभी भी कई लड़के हैं जो नॉलेज नहीं रखते और वो मैसेज करते हैं, वो पूछते हैं कि ये CDC क्या होता है क्या नहीं। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं CDC को। हम इंडियन है, हमारी नेशनलिटी इंडियन है, तो हमें इंडियन CDC चाहिए। ये पासपोर्ट की तरह होती है। पासपोर्ट जैसे एयर बाय जाते हैं तो बाय एयर जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वैसे ही बाय वाटर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए CDC चाहिए। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। उसके बाद आप एक इंडोर्स नंबर नोट करो। इंडोर्स नंबर होता है जो गवर्नमेंट को पता होता है हमारी कि ये बंदा सीमैन है, इसका ये इंडोर्स नंबर है। सीमैन के लिए होता है ये। वो आपको अगर DGS अप्रूव्ड कॉलेज से आप कोई भी कोर्स करोगे तो वहां से आपको एक इंडोर्स नंबर मिलेगा जिसमें आपका रिकॉर्ड होता है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा एटसेट्रा, कि ये बंदे का इंडोर्स नंबर ये है। वो इंटरनेट पे डालो तो सब स्टेटस आ जाता है कि आप कौन से रैंक पे हो, क्या हो। ये आपको DGS अप्रूव्ड कॉलेज से ही कोर्स करना है। DGS मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। तो जो कॉलेजेस कुछ ऐसे भी हैं जो DGS से अप्रूव्ड नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कोर्स करना हो या कोई आपने कोई भी आगे स्टडी करनी हो, डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, वो DGS अप्रूव्ड जरूर हो। वो इंटरनेट से पता लग जाता है, उसका आप देखना। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, 2 साल का जब आपका एक्सपीरियंस हो गया तो उसके बाद आप बिल्कुल आराम से इंडियन CDC बनवा सकते हो। 2 साल आपने इस लाइन में स्ट्रगल करनी है, ये मान के चलो। उसके बाद अगर मैं इंडियन CDC के बाद कोई प्रेफर करता हूं तो मेरे हिसाब से पनामा CDC आपको ले लेनी चाहिए। जो कि दूसरी CDC है जैसे कि होंडुरास है, लाइबेरियन है, पनामा को छोड़ के वो आप मत लीजिए। ये मेरा ओपिनियन है। पनामा CDC पे जॉब के चांसेस होते हैं। जब आप एक बार पनामा CDC पे शिप पे चले गए तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 200 या $300 के बीच में होती है मंथली, US डॉलर में। जब आप वापस आओगे, पनामा CDC आपके पास होगी तो आपकी जो सैलरी है वो एक गुना या आधा लगाओ कि 200 से $400 तक हो जाएगी। आपको 1 साल के बाद जब वापस आते हो तो एक वॉच कीपिंग का सर्टिफिकेट होता है, वो लेना होगा। वो निकलवा के आपकी सैलरी 200 अगर पहली बार थी तो दूसरे टाइम में सेकंड सेलिंग पे 400-500 डॉलर भी हो सकती है। वॉच कीपिंग सिर्फ निकालनी होती है। तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ पनामा CDC अगर इंडियन नहीं बनती तो। कॉलेज में जाने से पहले उनसे कमिटमेंट करें, कोई बात पूछे कि हमें एक तो DGS अप्रूव्ड कॉलेज देखना और कोर्स करना है, तो सबसे पहले मैं आज आपको यही STCW का बता रहा हूँ। और हर वीडियो में नए नए कोर्सेज आपको सब बता दूंगा कि कौन सा कोर्स कैसा है, किस चीज के लिए है। डेक साइड है, इंजन साइड है, कुकिंग में जा सकते हो आप और पैसेंजर लाइन में जा सकते हो। बहुत सारी चीजें इनमें हैं। एक बात और नोटिस करने वाली है, जो RPSL है, ये एक लाइसेंस नंबर होता है। आप किसी भी शिप पे जाओगे उससे पहले आप चेक करना कि वो शिप RPSL है या नहीं है। RPSL से जुड़ा होना चाहिए। नहीं तो प्राइवेट के जो शिप होते हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं जिनके खुद के पर्सनल शिप रखे होते हैं, बोट होती है, उस पे मत जाओ।
आरपीएसएल में अगर काम करोगे तो आपका इंडियन सीडीसी बनाने का जो खर्चा है बाद में वो कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो बातें मैं दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में। एक तो आपने सीडीसी इंडियन चेक कर लेना, सेकंड ऑप्शन है पनामा की, ये दो ही सीडीसी बेटर है। उसके बाद एक ध्यान रखना आपने एसटीसीडब्ल्यू का मैंने बता दिया, ये आप जितना मर्जी कोर्स कर लो बड़े वाले, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसका खर्चा बता दिया। उसके बाद आप लगाओ इंडोस नंबर का, मैंने बताया आपको, वो आपको चाहिए। वो इंटरनेट पे भी चेक करो कि इंडोस नंबर हमारा सही है, हमारा स्टेटस बता रहा है या नहीं बता रहा। फिर आरपीएसएल चेक करो कि जो भी जगह पे आप जा रहे हो, बोर्ड पे या शिप पे, आरपीएसएल से अप्रूव्ड है। और एक और बात, डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। नॉन डीजीएस अप्रूव्ड में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो अभी एक बात और आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, रोज आते हैं, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लड़के इतने ज्यादा हैं जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैंने अपना नंबर भी इसमें दे रखा है, कॉल्स आती हैं, लेट हो जाता हूं लेकिन मैं जवाब जरूर देता हूं। कुछ टाइम की कमी से थोड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं जवाब जरूर देता हूं, चाहे लेट हो जाऊं। बहुत लड़कों ने मुझे कहा है कि आप हमारी प्लेसमेंट करा दो, आप हमारी प्लेसमेंट करा दो। मैं बहुत वेट कर लिया क्योंकि मैं ये काम करना नहीं चाहता था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्लेसमेंट करवा सकूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करवा सकूं, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं आपकी सबकी राय जानना चाहता हूं, सजेशन दो मुझे। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो यस और नो। हम एक कंपनी खोल लेते हैं, कंपनी खोलेंगे तो उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले मेरे लिए जरूरी है कि आपका विश्वास अगर साथ है, आप सिर्फ मुझे मेरे नंबर पे यस और नो भेजिए। उसके हिसाब से 70% तक अगर मुझे यस आ गया तो आई विल जस्ट ओपन अ कंपनी, मैं कंपनी स्टार्ट कर दूंगा और जिम्मेवारी से जो भी काम है हम साथ में कर सकते हैं। तो जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है उसी के बिहाफ पे मैं यही बताऊंगा कि आप चेक करो, मुझे कमेंट जरूर करो या व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना, यस और नो में से कोई एक जरूर अपना राय दें। 70% अगर हो गया यस में तो कंपनी खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सपोर्ट बहुत किया आपने, ऐसे ही करते रहिए और मैं जरूर जवाब दूंगा। कई बार टाइम की वजह से नहीं होता, लेकिन आई विल जस्ट रिप्लाई यू सून। और आगे आपको मैं कोस्टल लाइन का भी बताऊंगा, सभी कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा। आप वोटिंग करना शुरू कर दीजिए एक बार। थैंक यू वेरी मच।